अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 में आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लेते ताकि हमारी इल्म में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा एंड रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 हमारे पास है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वो कौन सा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक में हमारे पास हर साल किसी न किसी ग्रुप को लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स है। सबसे पहले हमने सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पिछला लेवल नहीं आता होगा तो आप अगला लेवल नहीं समझ सकेंगे उसको। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 9 लेवल है जिनको हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पेपर में लिखना है तो आप एज इट इज़ लिख लें, इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, पेपर में लिखने का तरीका तो बिल्कुल इसी तरह होता है, आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है मीन्स लेस। ठीक है, लेस देन एटॉमिक, एटॉमिक से भी छोटा पार्टिकल हम क्या कहेंगे, सब एटॉमिक कहेंगे। ठीक है, एटम्स एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर की जितनी भी टाइप्स हैं वो एलिमेंट्स से बनी हुई हैं। फाउंड इन नेचर, कुदरत में हमने 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स को फाउंड किए। ठीक है, हमने ढूंढा है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम, एक एलिमेंट हमारे पास सिंगल काइंड ऑफ एटम से बनता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है कि ईच एलिमेंट ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम, एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट हमारे पास सिंगल काइंड ऑफ एटम से बनता है। द एटम्स एक्चुअली, एटम जो होते हैं ना वो हमारे पास कैसे बनते हैं, मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिला के हमारे पास एटम बनता है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिला के हमारे पास क्या बनता है, एटम बनता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्टेबल्स कौन से हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लेकिन वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपने यही याद रखना है कि सब स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम का मतलब क्या होता है, ए मीन्स नॉट एंड टॉम मीन्स कट। ठीक है, जिसको मजीद काटा नहीं जा सकता। ठीक है, इब्तदाई ज़माने में हम एटम को बहुत ही छोटा सा पार्टिकल समझते थे, लेकिन एटम से भी हमारे पास छोटा पार्टिकल कौन सा है, सब एटॉमिक पार्टिकल। और बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिलाने पे हमारे पास क्या बनता है, एटम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है कि हमारे पास मैटर की जितनी भी टाइप है वो एलिमेंट से बनती है। 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स को हमने नेचर में ढूंढा है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम। ठीक है, द एटम एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिलाने से हमारे पास एटम बनता है। एटम का मतलब होता है ए मीन्स नॉट एंड टॉम मीन्स कट, जिसको मजीद काटा नहीं जा सकता। इब्तदाई ज़माने में हम एटम को बहुत ही छोटा पार्टिकल समझते थे, लेकिन अब एटम से भी छोटा पार्टिकल कौन सा है, सब एटॉमिक पार्टिकल। और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिलाने से हमारे पास क्या बनता है, एटम बनता है। और मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने यही याद रखना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, इस टेबल का लफ्ज़ आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे यही देखा है कि 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स को हमने फाउंड किया है। कहाँ पे फाउंड किया है, कुदरत में। ठीक है, तो 16 एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, बायो एलिमेंट्स। ठीक है, बायो एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं, ठीक है, बायो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास बनाने में हिस्सा लेंगे उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहेंगे। और 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास बनाने में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेजर एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स हमने इनको कंट्रीब्यूट कर दिया है। मेजर एलिमेंट्स में हम 6 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं एंड ट्रेस एलिमेंट्स में हम 10 एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। मेजर एलिमेंट्स हमारे पास कितने होते हैं, 6। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये हमारे पास 99% हमारी बॉडी का टोटल मास बनाते हैं। इनको याद रखने के लिए, ताकि हमें ये एग्जाम में ना पूछे, तो हम इनका निमोनिक्स बना लेते हैं। ONCH हम कैसे याद रखेंगे, ऊंचा, NCAP कपड़ा। ठीक है, ऊंचा कपड़ा आपने याद रखना है तो आपको याद आ जाएगा ऊंचा, ONCHCAP। ठीक है, आपने एग्जाम में ये नहीं लिखना ऊंचा कपड़ा, बस आपने अपने जहन में इस लफ्ज़ को माइंड में रखना है। और ये आपने 6 लफ्ज़ आसानी से आप लिख सकते हैं, ताकि आपको इसमें से किसी भी वर्ड की मिसिंग ना हो, इसलिए मैंने ये लिखा है।
इसी तरह हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ट्रेस एलिमेंट्स हमारे पास 10 होते हैं। 10 + 6 16 हो गए हमारे पास, 16 बायो एलिमेंट्स। ठीक है, तो जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन एंड पोटेशियम। ठीक है, ये हमारे पास कितने हो गए? 10 ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, और ये हमारे पास 1% हमारी बॉडी का टोटल मास बना रहे हैं। ठीक है, इसको भी याद करने के लिए आप निमोनिक्स याद कर लें। आपने एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन अपने दिमाग में आपने याद रखना है, और इनके ये आपने सिंबल्स लिखते जाना एग्जाम में। जिंक मीन्स ज़रख़ाम। ठीक है, ज़रख़ाम ने मजीद को सिलीन, इसको हम 3 को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, माफिया कहा। ज़रख़ाम ने मजीद को सलीन माफिया कहा। सलीन हमारे पास एक ट्रक का नाम है। ठीक है, ज़रख़ाम ने मजीद को सलीन माफिया कहा। तो ये आपने लाइन को अपने जहन में रखना है, पेपर में आपने इस तरह नहीं लिखना। ठीक है, इस लाइन को आपने जहन में रखना है, और इससे आपने इन वर्ड्स को याद करके लिख लेना है। ठीक है, ताकि आपके फुल मार्क्स आए। इसके अलावा हमारे पास ये 2 डायग्राम्स है, आपने हम इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है हमारी बॉडी का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो होते हैं वो 65% है, कार्बन हमारे पास 18% है, हाइड्रोजन हमारे पास 10% है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1% एंड अदर सब्सटेंसेस जो होंगे वो हमारे पास 1% है। तो आपने इसको भी अच्छी तरह से याद रखना है। अगर लॉन्ग में आता है तो आपने इसको भी इसी तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, अक्सर ये हमारे पास MCQs के तौर पे पूछा जाता है, तो आपने इस सर्कल को MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के साइड बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, ये मैंने एटम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ की है। हमारे पास जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो एटम के सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको जूम करें, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में पाए जाते हैं। और हम अगर न्यूक्लियस को शो करते हैं तो पॉजिटिव का साइन से। पॉजिटिव का साइन से हम क्यों शो करते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन के पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम न्यूक्लियस में पॉजिटिव शो करते हैं। ठीक है, और एटम की जो साइड्स में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, आपको ये डायग्राम भी समझ आ गई होगी। इस साइड बॉक्स में हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, आपने ये भी एग्जाम में बना लीजिएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, आई होप आपको ये सब एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल समझ आ गई होगी। ठीक है, और मेरा बेटा अब हम अपना नेक्स्ट लेवल मूव करते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपने सबसे पहले लिखनी है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का ये वो छोटा हिस्सा होता है दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। यहाँ पे आना है ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज, यानी कि मॉलिक्यूल कंपाउंड का वो छोटा सा हिस्सा होता है जो उस कंपाउंड की खसूसियात को जाहिर करता है। रिटेन्स मतलब जाहिर करता है, प्रॉपर्टीज खसूसियात को। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इन ऑर्गेनिज्म में बायो एलिमेंट यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्म क्या होगा हमारे पास? अलहदा अलहदा। ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो अलहदा अलहदा फॉर्म में नहीं पाए जाते, बेहतर दे कंबाइन, उनको कंबाइन किया जाता है। कैसे कंबाइन किया जाता है? अयोनिक और कोवलर बाउंडिंग के जरिए उनको कंबाइन किया जाता है। ठीक है, जब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं तो वो पार्टिकल हमारे पास क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल पार्टिकल हमारे पास बन जाएंगे बाय सच बाउंडिंग। कैसे बनेंगे? इन बाउंडिंग की वजह से। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। और हम इसको किस बुक में पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूल को बायो की बुक में, तो हम इसको बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है इनॉर्मस नंबर ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा तादाद में वो बायोमॉलिक्यूल्स को बनाएगा, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ। ठीक है, 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उसकी डिफरेंट टाइप्स होगी 100 में। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, आपने याद रखना है कि माइक्रो का मतलब स्मॉल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एंड मैक्रो को हम लार्ज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दीज आर मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, हम उनको क्या कहेंगे? माइक्रोमॉलिक्यूल।
और वो मॉलिक्यूल जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है हम उनको क्या कहेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल की हमारे पास एग्जाम्पल आती है ग्लूकोज एंड वाटर। इसी तरह मेरा बेटा मैक्रोमॉलिक्यूल को हमारे पास एग्जाम्पल क्या आती है, स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, आपने इनकी एग्जाम्पल को अच्छी तरह से याद करना है। ये भी हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इसमें से हम बताएं कि ग्लूकोज किसकी एग्जाम्पल है, माइक्रोमोलिक्यूल की या मैक्रोमोलिक्यूल की। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, आपने इसी तरह से नोट्स बनाते जाना अपने साथ ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो, और अगर आप ये बोर्ड में टाइम करें तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने एज इट इज़ लिखना है, इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपना कोई भी आपने सवाल पूछना तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो मैं 24 आवर्स आपको अवेलेबल हूँ। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।